जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और बड़ा ही चर्चित विषय है आजकल, पूरा न्यूज चैनल आपका, पेपर मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ भरा हुआ है आपका संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। तो चलिए दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक। क्या ये इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करूं, क्या ये पहली बार हुआ है? क्या पहले कभी सेशन संसद के अंदर इस प्रकार की चूक नहीं हुई है? संसद के अंदर हमला हुआ, क्या ये हमले जैसा है या हमला ही था? अब बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आपके सामने हैं यहां पर। तो दोस्तों, अब आप लोगों से सिर्फ इस विषय पर बात करूंगा मैं, क्या हमारे यूथ को इस प्रकार का फेम पाने के लिए या अपनी विचारधारा को रखने के लिए क्या इस प्रकार के काम करने चाहिए? जैसे कि हमने न्यूज वगैरह में भी सुना कि भगत सिंह के नाम पर एक पेज बनाया गया, वहां से जुड़े शहीदों को इसके अंदर शामिल करना कहां तक उचित है अपनी फैन के लिए? या क्या वाकई में वो बेरोजगार थे? कई मुद्दे आपके इस बात पर रहेंगे, इस विषय पे रहेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। आपके बीच में कई चीजें आएंगी। 2001 का जिक्र करूंगा मैं, जो एक्चुअल में जो हमला हुआ था संसद में। इसमें हम ये भी बात करेंगे संसद में शहीद होने वाला पहला जो आपका सदस्य था वो कौन था, कौन कौन शहीद हुए थे, किसने उस हमले की जिम्मेवारी ली थी और 13 तारीख ही क्यों चुनी। ये सारी बातें आपकी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। तो मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है, आप उज्ज्वल परिवार से जुड़िए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आपने बहुत सुना होगा, देखिए, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, लोकसभा की कार्रवाई। कुछ लोग आते हैं आपके और लोकसभा की जो कार्रवाई आपकी हो रही है उस कार्रवाई में अंदर जाकर के, यानी कि देश की सबसे बड़े पंचायत घर के अंदर जाकर के लोग अपनी विचारधारा रखने के लिए और वहां पर स्मोक बम का यूज करते हैं। स्मोक वहां पर छोड़ी जाती है और सांसद वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, सांसदों द्वारा उनको पकड़ा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल है और ये चल भी रहे हैं। बड़ा कुछ जांच के अंदर, जांच का विषय है ये, जहां पे हमें न्यूज के माध्यम से पता लगा था कि भाई जो ये लोग थे, एक इंजीनियर था, एक आपकी नेट जीआरएफ क्वालिफाई महिला भी है, हरियाणा से, जींद से शामिल है वो भी इसके अंदर। और बात करें तो जो भी आपके 3-4 लोगों में सभी पढ़े लिखे हैं। अगर एक बंदे को छोड़ दें, इसके अंदर 5-6 आरोपियों को पकड़ा गया है, तो बाकी सारे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे उन लोगों ने और काफी पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या ये बेरोजगार है? इसमें 2-3 लोग तो बेरोजगार भी थे आपके। तो चलिए इस पर हम इस विषय पर बात करेंगे। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदे युवक, बाहर पकड़े गए 2 प्रदर्शनकारी, 2 अंदर कूदे हैं आपके। पार्लियामेंट विंटर्स सेशन 2023। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि कौन सा सेशन चल रहा है अभी हाल ही में आपका संसद के अंदर? तो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है। देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन के बाहर और अंदर बुधवार सुबह सुरक्षा में 2 बड़ी चूकें सामने आई हैं। पहले मामले में लोकसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी तो 2 लोग सदन के बीच कूद गए और दूसरी घटना सदन के बाहर हुई जब वो महिला नारेबाजी कर रही थी। दोस्तों, हम यहां पर कुछ ऐसी चीजें आपके बीच में रखेंगे जो 2001 के अंदर हमले के दौरान हुई थी, वो बातें हम यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आपका। और अगर आपको लगता है कि चीजें अच्छी लग रही हैं तो एक बार जरूर हमारी मेहनत को सराहेंगे आप लोग। देखिए, ये था सेशन वही आपका, ये देखिए उस समय उस सेशन के अंदर इस प्रकार से ये धुआं हुआ। आपका जो पंचायत घर है, देश का सबसे बड़ा पंचायत घर, किस प्रकार से धुआं होता है ये आपके बीच में है ये। और इसके साथ देखिए दूसरी तस्वीर, देखिए किस प्रकार से जंप कर रहा है और कैसे खड़े हैं लोग। ये अपने पास ओरिजिनल बम भी लेकर के जा सकता था, तो बहुत बड़ी चूक है ये, हम कह सकते हैं। ये यहां पर अगर हम बात करें, यानी कि 10 लाख लोगों का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहां पर जाता ही रहेगा। यानी कि अगर एक सांसद को मारा जाता तो हम ये कह सकते हैं। इस प्रकार की बातें आपने इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये देखिए किस प्रकार से पूरा का पूरा ये आपके बीच में कुछ तस्वीरें जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर जो पार्लियामेंट्री अटैक 2023 लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्शक दीर्घा से, यानी कि जो आपकी गैलरी थी, उस गैलरी से ये दर्शक यहां पर जो लोग थे वो कूदे और कूद करके इन्होंने ऐसा काम किया। एक्चुअली एक बात यहां पर आपने विशेष तौर पे ध्यान रखनी दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ आपका 1972 में पहली बार हुआ जब कुछ लोगों ने वहां पहुंच करके हंगामा किया। आम पब्लिक 1972 में पहली बार पहुंची यहीं गैलरी से, पुराने संसद भवन में भी। उसके बाद यहां पर संसद भवन के अंदर आपके पर्चे भी फेंके गए हैं, नारेबाजी भी हुई है। लगभग आपकी मैं बात करूं तो 12 बार, लगभग अब तक 12 बार ऐसा हो चुका है, 10 से 12 बार ऐसा हो चुका है कि संसद के अंदर इस प्रकार के लोग अंदर घुसे हैं और ये कार्रवाई करी। खैर नई नहीं है, ये नई नहीं है।
नया तो खैर जैसे जो संसद के अंदर जो लोग हैं वो नए हैं, कार्रवाई नई नहीं है मित्रों, तो इसका भी आपने ध्यान रखना। पूछा जा सकता है क्या पहली बार हुआ? दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी, इसके बाद कार्रवाई। एक व्यक्ति मैच को फांदते हुए आगे भागा और जिसमें सुरक्षा कर्मियों और कुछ सांसदों ने घेर लिया, बाद में हमलावर को पकड़ लिया गया। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे वो खौफनाक दिन जब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा था आपका संसद भवन। यहां पर छोटा सा यहां पर जो हमला हुआ उसको लेकर के खैर गंभीर तो है ही, लेकिन एक दिन वो भी था जिस दिन गोलियां एक्चुअल में गोलियां चली थी और लोगों ने शहादत दी थी अपने प्राणों की, इस बड़ी संसद के लिए, इस बड़ी पंचायत घर के लिए, इस संसद के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए। देश की वो बेटी, उसको कोई नहीं जानता, भूल चुके होंगे आप लोग, मैं जिसका नाम लूंगा कमलेश। देश की पहली वो बेटी कमलेश जिसने सबसे पहले टेररिस्टों को देखा था। 13 तारीख की बात है ये आपका 2001। उस समय शायद में भी बहुत से लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा आप लोगों में से, ठीक है। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों ने, अब हम यहां पर बात करेंगे अपने 2001 की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। 2001 13 दिसंबर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारत संसद को निशाना बनाया था और बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान कर दिया, लेकिन आतंकवादियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। ये जानिए, इस खौफनाक दिन की पूरी कहानी बता के जाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि उज्जवल परिवार मेहनत कर रहा है तो प्लीज आप लोगों से विनम्र विनती है, मेरी हाथ जोड़ करके विनती रहेगी, आप एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको जानकारियां इसी प्रकार की मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी सुना के चलता हूं आपको। हुआ क्या था 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में, क्या हुआ था जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्या हुआ, संसद की कार्यवाही स्थगित हुए करीब 40 मिनट हो चुके थे। आपके तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2001 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। एक और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी के पास सोनिया गांधी ने सबसे पहले फोन सोनिया गांधी ने किसके पास किया था, वो भी चीजें रहेंगी, बता के चलूंगा आपको। अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद निकल चुके थे। हालांकि डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी और आपके रक्षा राज्य मंत्री हरीन पाठक समेत 100 से ज्यादा लोग अंदर थे भैया आपके, ठीक है। कब आपका 13 दिसंबर 2001 को सुबह करीब 11:45 गृह मंत्रालय के आपका स्टिकर वाली एक एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है और भीतर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोबा, आपसे पूछा जाता कि वो कौन आतंकवादी, तो जैश ए मोहम्मद संगठन और लश्कर ए तोबा के 5 आतंकवादी बैठे थे। तब तक इसकी भवन की जो सुरक्षा कर्मी, उन्हें भनक तक नहीं लगी कि ये कौन है, ठीक है। यानी कि एक एम्बेसडर के अंदर 5 लोग शामिल थे दोस्तों, और उन 5 लोगों में से लश्कर तोबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे उस समय, यानी कि जब आपकी कार्रवाई 40 मिनट हो चुके थे, स्थगित कार्रवाई को, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ये वो पिक है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इस हादसे में एक माली भी मारा गया था दोस्तों, और एक हमारी बहन जो सबसे पहले शहीद हुई थी उसका भी हम यहां जिक्र करें। देखिए किस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया यहाँ पर। ये उस समय की आपकी न्यूज़पेपर्स की कटिंगें बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करी गई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो हमारी संसद भवन, ये है वो हमारे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगा। ये है वो हमारी बहन कमलेश, जिसने सबसे पहले सीआरपीएफ की महिला थी, सीआरपीएफ की कांस्टेबल थी, जिन्होंने सबसे पहले सीआरपीएफ की कांस्टेबल थी जिन्होंने सबसे पहले अपने प्राणों के परवाह किए बिना सबसे एकदम शोर मचाए उन्होंने कि टेररिस्ट आ गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, और आतंकवादियों ने बिना देर किए गोलियों से भून दिया गया। तो संसद में शहीद होने वाली 2001 में सबसे पहली जो महिला थी आपकी, वो यही थी, ठीक है। पूरी कहानी, इस पिक को तो आप दिल से लगाइए भाई दोस्तों मेरे। चलिए आगे बताता हूं आपको मैं पूरी कहानी की एक्चुअल हुआ क्या था। पूरी कहानी आपके बीच में है, हुआ क्या था, ये सारी चीजें आपने जान करके हैरान होंगे, ठीक है। चलिए भाई शाबाश, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ी मुश्किल से आपके बीच में ये शहीदों की इस प्रकार की आपके बीच में ये पिक देखने को मिलती है, ठीक है। चलो भाई बात करेंगे आगे कौन कौन शहीद हुए, कैसे कैसे, ठीक है। ये वो शहीद है भाई आपके 13 दिसंबर, वो खौफनाक दिन आपका, ठीक है। लेकिन हमारी रक्षा करी, ये देखिए सोनिया मैडम जी हैं, उस समय विपक्ष की नेता होती थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अघोषित वार आपका 1999 बहुत ही सुलझे हुए बीजेपी के आपके जो प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री बने, सबसे कम कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, और इन्हीं के कार्यकाल में ये हमला हुआ। और सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा था क्या आप ठीक हैं,
प्रधानमंत्री साहब आप ठीक है। ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी पहचान होती है दोस्तों। चलिए अब बात पूरी कहानी आपको सुना करके चलता हूं। चलिए भाई, इससे पहले कहानी शुरू करूं, फिर मेरी वही रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत करी गई तो एक बार प्लीज एक बार जरूर शेयर करेंगे इसको, सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। आज से ठीक 22 वर्ष पहले की बात है। अभी तरह तब संसद का भी शीतकालीन सत्र चल रहा था जैसे अब चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थी, केवल 100 से ज्यादा वीआईपी भवन के अंदर थे। होम मिनिस्टर के फर्जी स्टिकर सफेद एम्बेसडर कार दाखिल होती है। ये गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। ठीक है, पास होता है इसलिए निकल जाते हैं। रास्ते पर इनकी गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की खड़ी कार से टकरा जाती है। उसी पल जब सबको एहसास हुआ कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं, उस समय सफेद एम्बेसडर कार के AK-47 राइफल, ग्रेनेड, लॉन्चर, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड का जखीरा था। पांचों ने बाहर निकलते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों। ये आतंकवादियों की गोली का पहला शिकार बनी, पहली शहीद जो हुई है कमलेश हुई है। और अगले करीब 45 मिनट तक संसद परिसर में जंग का मैदान रहा और उस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे, 18 घायल हुए थे और कोई भी सांसद इन आतंकवादियों का शिकार नहीं हो पाया। ये बहुत शानदार बात है दोस्तों। हमारी भारत की कही जाने वाली दिल्ली पुलिस आन बान शान, वो भी इसमें शामिल थी। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लोग भी इसके अंदर शामिल थे। बाद में तो पूरा सिस्टम जो हमारा सुरक्षा का जो था वो सारा का सारे सभी के सभी लोग वहां पर पहुंच गए और उन्हें नस्ते नाबूद किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मैन बिल्डिंग की ओर से बढ़ते हुए आतंकवादियों की गाड़ी गलती से जब टकराई थी तो उस समय की पूरी कहानी अंधाधुंध फायरिंग, सेंट्रल रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने देखा, शोर मचाया, ये पूरी की पूरी कहानी मैंने इसके अंदर आपको दे रखी है। तो दोस्तों वो 2001 का हमला था, ये 2023 का हमला है। वही डेट आपकी 13 तारीख है, 22वीं बरसी थी। अपने आप में क्या बयान कर रही है ये कहानी? क्या हमारे यूथ का ये जो तरीका था क्या सही था? चलिए इसके ऊपर तो बहुत कुछ चर्चा हो सकती है दोस्तों। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लेते इसके अंदर हुआ क्या था। आपका नवंबर 2002 में जैश के 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमा चला, सभी को दोषी करार पाया गया। अफजल गुरु नाम के एक आरोपी को फांसी की सजा दी गई। अफजल गुरु जो मेन आरोपी था उसकी सजा दी गई और घबराई सोनिया ने तुरंत अटल को लगाया फोन। यही तो बात थी। जैसे ही संसद में हमले की खबर नेताओं को मिलनी शुरू हुई तो फोन घनघनाने लगे। सोनिया गांधी तब तक घर पहुंच चुकी थी। सीनियर पत्रकार विनोद शर्मा के अनुसार हमले की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत पीएम वाजपेयी को फोन लगाया और पूछा आप ठीक हैं, हालात की जानकारी ली। ठीक है, विपक्ष के नेता थे तो उस समय उन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है इसके अंदर। 2001 के संसद हमले में सर्वोच्च बलिदान जो रहा वो किस किस का रहा, यानी कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कमलेश कुमारी थी, सीआरपीएफ कांस्टेबल जगदीश, और उसके बाद मातबर नानक चंद और रामपाल दिल्ली पुलिस के थे और के सहायक उप निरीक्षक भी थे शामिल इसमें। ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। भाई देशराज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPW के माली थे। ये लोग शहीद हुए थे उस दिन, ये भी आपने ध्यान रखना। आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए बात ये है, ये जो मुद्दा है आपका करंट के हिसाब से भी, स्टेटिक के हिसाब से भी और जानकारी के हिसाब से भी आप लोगों के बीच में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जो लोग कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनको इन नामों का जरूर ध्यान रखना। आप लोगों से ये चर्चा में रहे 2023 में क्यों रहे, तो ये भी हो सकता है आपके बीच में। और ये जो हमारे यूथ ने जो काम किया ये क्या ठीक था? तो मेरी आप लोग जो यूथ या जो युवा लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का फेम पाने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए ये गलत तरीका था मेरे विचार में। बाकी भाई सब स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, सबके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते इस मैटर पे। बट इतना जरूर है कि भारत की ये केवल संसद पर हमले की बात नहीं है बल्कि भारत की बेइज्जती भी है। एक देश की आन बान शान के लिए जो लोग बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं उनका ख्याल रखते हुए कम से कम इस प्रकार का कोई काम ना करे जिससे देश की आन बान शान को नुकसान पहुंचे। तो चलिए दोस्तों सेशन कैसा लगा आपको? फिर मिलेंगे दोबारा से अपना कुछ विशेष सेशन लेकर के, और उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार से अपने विशेष सेशनों के साथ हाजिर रहता है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ठीक लगा तो आप क्लास सेशन को शेयर करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।